नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, आप सभी श्रद्धालु भक्तों को सावन मास की पावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन शिवरात्रि का ये शुभ पर्व भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने का अमोघ अवसर होता है। ये वह दिव्य रात्रि है जब शिव भक्ति का प्रत्येक फल अमृत के समान फलदायी होता है। सावन मास की शिवरात्रि की कथा अत्यंत दिव्य और रहस्यमय है। ये वह काल होता है जब देवों के देव महादेव की उपासना विशेष फलदायक मानी जाती है। इस पावन अवसर पर 3 दिव्य कथाएं विशेष रूप से श्रवण की जाती है, जो न केवल भगवान शंकर की महिमा का गान करती है, अपितु भक्तों के हृदय को शिवमय भी कर देती है। पहली कथा है शिव पार्वती विवाह की, जो हमें आदि शक्ति और शिव की आध्यात्मिक एकता का बोध कराती है। दूसरी कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें शिवजी द्वारा हलाहल विष पीकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने की अद्भुत करुणा और त्याग का चित्रण होता है। और तीसरी कथा है भक्त चित्रभानु की, जो एक शिकारी था परंतु अनजाने में शिवरात्रि का व्रत कर बैठा और अगले जन्म में भगवान श्री राम का परम मित्र निशांत राज बना। ये तीनों कथाएं आत्मा को स्पर्श करने वाली है, भक्ति की गहराई में ले जाने वाली है और जीवन को शिवमय बना देने वाली है। आप सभी भक्तजन इन तीनों कथाओं को आरंभ से अंत तक पूरी श्रद्धा और भक्ति से अवश्य सुने, क्योंकि यही शिवरात्रि की वास्तविक साधना है। कथा, कीर्तन, ध्यान और शिव नाम का जप। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को भगवान शिव और मां पार्वती के पवित्र विवाह की इस दिव्य कथा के माध्यम से नमन। ये कथा केवल शिव और शक्ति के मिलन की नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या, प्रेम और पुनर्जन्म की उस अद्वितीय यात्रा की है जिसने इस सृष्टि को संतुलन का मार्ग दिखाया। प्राचीन काल में सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। सती का शरीर जब अग्नि में जल रहा था, तब भगवान शिव का क्रोध 7 लोगों में फैल गया। उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण किया। संसार की गति ठहर सी गई थी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया और जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसके बाद शिवजी हिमालय पर जाकर गहन तप में लीन हो गए। समय बीतता गया और सती ने अगले जन्म में हिमवान और मेना की पुत्री के रूप में पार्वती रूप में जन्म लिया। पार्वती के जन्म के समय ही आकाशवाणी हुई कि ये कन्या ही शिव को पुण्य पत्नी रूप में प्राप्त करेगी और संसार की कल्याणकारी बनेगी। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में लग गया। वे शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और ओम नमः शिवाय का जाप करती। जब वे यौन पहुंची, तब नारद मुनि ने माता मेना और हिमवान को बताया कि ये कन्या स्वयं शिव की वाहनी बनेगी, परंतु इसके लिए इसे कठोर तपस्या करनी होगी। तब पार्वती ने वन को गमन किया और वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने अन्न, जल, फल सभी त्याग दिए और केवल वायु सेवन कर तप करती रही। उनके शरीर पर धूल जम गई, केश उलझ गए, लेकिन मन शिव में अटल रहा। देवताओं ने भी शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती का तप स्वीकार करें, क्योंकि यही शक्ति का जो सृष्टि को संतुलन में रख सकती है। तब शिवजी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम किसके लिए ये कष्ट सह रही हो? पार्वती ने कहा, मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। शिव ने कहा, वो शमशानवासी भूत प्रेतों के स्वामी, जटा जूटधारी, असामान्य वेश में रहने वाले हैं। क्या तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं शिव को ही अपना सर्वस्व मानती हूँ। वे ही सृष्टि के आदि और अंत है। शिव इस भक्ति से प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया। देवताओं ने विवाह की योजना बनाई। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और समस्त ऋषि मुनि उत्सव में सम्मिलित हुए। चारों वेदों के मंत्रों के साथ विवाह की तैयारी हुई। पार्वती पर फूल बरसे, अप्सराओं ने नृत्य किया और गंधर्वों ने गान किए। कैलाश से शिवजी की बारात चली, जिसमें भूत, प्रेत, योगी, नागगण, राक्षस और विविध प्रकार के अद्भुत प्राणी शामिल थे। यह अदृश्य अद्वितीय था। कोई रथ पर, कोई पैदल, कोई उल्टा चल रहा था, कोई नाचते हुए बढ़ रहा था। शिवजी स्वयं बाघ की खाल धारण किए, भस्म लिपटे, जटाओं में गंगा और चंद्रमा लिए हुए त्रिशूल धारण किए, नंदी पर सवार होकर चल रहे थे।
माँ मैना जब बारात देखती है तो भयभीत हो जाती है और सोचती है क्या मेरी सुंदर पुत्री का विवाह इनसे होगा। तब नारद मुनि समझाते हैं कि शिव का ये रूप केवल बाहरी है, वे तो साक्षात परब्रह्म है। जब विवाह स्थल पर शिव पहुँचे तब विधि पूर्वक सप्तपदी हवन और वैदिक मंत्रों के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पार्वती ने शिव के बाएं अंग में स्थान पाया और शिवा बन गई। शिवा के बिना अधूरे शिव को पूर्णता देने वाली ब्रह्मा ने कहा कि अब सृष्टि संतुलित होगी, क्योंकि शिव और शक्ति का संगम हो चुका है। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि सृष्टि के दो आधारों चेतना और ऊर्जा का योग है। तभी से हर वर्ष शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह का स्मरण किया जाता है। यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और तप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पार्वती ने हमें यह शिक्षा दी है कि नारी की शक्ति में यदि संकल्प हो तो वह स्वयं भगवान को अपने प्रेम में झुका सकती है। और शिव ने यह बताया कि जो भक्ति में निष्कलंक होता है उसे वे स्वयं अपनाते हैं। इस दिव्य मिलन को जो स्मरण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विवाहित स्त्रियां सौभाग्य की कामना करती है और कन्याएं शिव जैसे वर की प्राप्ति हेतु ये कथा सुनती है। अंत में ये कथा ये कहती है, प्रेम यदि निष्कलंक हो तो स्वयं शिव भी झुकते हैं और शक्ति यदि समर्पित हो तो वह सृष्टि का आधार बन जाती है। हर हर महादेव। भक्तों, अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। समुद्र मंथन की कथा अत्यंत पावन, गुण और भावपूर्ण है, जिसे विशेष रूप से सावन शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धापूर्वक सुना जाता है। यह कथा सृष्टि की गहराई में छिपे उस रहस्य को प्रकट करती है जिसमें देवों और असुरों ने साथ मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया और जिसके मध्य में भगवान शिव का त्याग, तपस्या और करुणा जगत के कल्याण का आधार बनी। कथा का आरंभ होता है एक बार जब महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला प्रदान की, परंतु इंद्र ने उसका अपमान कर उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया, जिसे महर्षि कुपित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण इंद्र, देवगण, स्वर्ग सब दुर्बल हो गए और असुरों ने उन्हें पराजित कर त्रिलोकी पर अधिकार कर लिया। दुखी होकर देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने देवों को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली। श्री हरि विष्णु ने उपाय बताया कि अमृत से ही स्थायी बल संभव है। समुद्र मंथन किया जाए जिसमें अमृत प्राप्त हो, लेकिन मंथन इतना सरल नहीं था। इसमें असुरों को भी सम्मिलित करना होगा, क्योंकि देवगण अकेले समुद्र मंथन की शक्ति नहीं रखते थे। भगवान विष्णु की युक्ति से असुरों को अमृत का लालच दिया गया और देव असुरों दोनों मंदार पर्वत को मंथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन के लिए प्रस्तुत हुए। परंतु जब मंदार पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किए और कछुए के रूप में समुद्र के तल पर जाकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर स्थित कर दिया। इसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे जैसे मंथन हुआ, अद्भुत दिव्य रत्न, औषधियाँ, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, उच्च सर्वा घोड़ा, अप्सराएं, कामधेनु, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंत में हलाहल विष प्रकट हुआ। यह विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, ऋषिगण सभी भयभीत हो गए। तब सब भगवान शंकर की शरण में पहुँचे। भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए उस महाविष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। ये विष न उन्होंने निगला न उगला, बस गले में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और सृष्टि की रक्षा हुई। ये त्याग, ये समर्पण, ये करुणा ही भगवान शिव की महानता का प्रतीक है। उनके इस बलिदान के कारण ही सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि ये वही दिवस है जब शिव ने विषपान कर सृष्टि को विनाश से बचाया। भगवान शिव ध्यानस्थ हो गए और उनकी तपस्या से त्रिलोक में शांति फैल गई।
इसके बाद मंथन जारी रहा और अंत में धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इस अमृत को लेकर देव असुरों में विवाद उत्पन्न हुआ। तब श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रकार देवताओं को पुण्य बल प्राप्त हुआ, स्वर्ग की प्राप्ति हुई और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थिर हुआ। इस संपूर्ण घटना में सबसे अधिक महान और पुण्यकारी कार्य भगवान शिव का था, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना केवल विश्व की रक्षा के लिए वह विष पान, जिसे मृत्यु का द्रव्य माना जाता है। इसलिए सावन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के समान पूज्य माना गया है। इस दिन भक्तजन जलाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प और रुद्र अभिषेक द्वारा भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक या पुरानी घटना नहीं है, ये हमें ये सिखाती है कि सच्चा त्याग क्या होता है, सेवा कैसी होनी चाहिए और प्रभु के प्रति श्रद्धा कैसी हो। जब हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनके इस तप और त्याग को नमन करते हैं, तब हमारे भीतर भी सद्गुणों का संचार होता है। सावन शिवरात्रि का दिन आत्मशुद्धि, भक्ति, तप और शिव को समर्पित होने का दिवस है। जो इस दिन व्रत रखता है, उपवास करता है, शिव मंत्रों का जाप करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में भक्तों इस पावन अवसर पर प्रभु शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने जीवन को शिवमय बना लें।